हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश और आप लोगों का मेरे खूबसूरत चैनल रीति ज्ञान में स्वागत है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में वास्तविक संख्याओं के प्रमेय के बारे में बताया, कुछ कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं। और आज के वीडियो में मैं इसके कैसे कैसे जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका पुनर्भरण कैसे करेंगे, उनको कैसे सिद्ध करेंगे, उस पर एक क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो देखिएगा क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। है अपरिमेय संख्या का पुनर्भरण, ये आपके चैप्टर में दिया गया है और इससे क्वेश्चन आते हैं। ये 4 जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, बस इसी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। बस इसके अंक चेंज हो जाएंगे, हमें बताएंगे कैसे इसको सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन पहला कैसे आ सकता है, रूट में 2 या रूट में 3 या रूट में 5, अलग अलग संख्याएं हैं कि तो रूट में 2 कह देगा कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, या बोलेगा रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो, या रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो, या इसी को ऐसे कुछ लिख देगा कि तो ऐसे कर देगा कि कोई संख्या लिख देगा। कोई मान लेते हैं कि कोई वास्तविक संख्या लिख देते, कोई परिमेय संख्या लिख दिया, कोई अपरिमेय लिख दिया, इसको जोड़ घटाना में देगा। जैसे क्या है, 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, या इसके मल्टीप्लाई कर देगा 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करो सिद्ध करो, या 1 बाई रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो। तो ये करने के लिए आता है, सिद्ध करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है, सिद्ध करने के लिए आता है कि जो ये संख्याएं लिखी गई हैं अपरिमेय संख्या है। जो ये लिखा है ना आपके सिलेबस में है, लेकिन क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि जहाँ 5 लिखा है शायद 6 लिख दे, जहाँ यहाँ पे 5 लिखा है 4 लिख दे, यानी लेकिन सिस्टम इसी पे चलेगा, ठीक है। बस चेंज रहेगा तो इसमें बस अंक चेंज रहेंगे, बाकी जो 4 क्वेश्चन है अगर इसको पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मेनली ऊपर वाला ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ठीक है। ध्यान दीजिए, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसको हम हल ही कर देते हैं, कैसे इसको सिद्ध करते हैं। उसको बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो वो भी क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के आएंगे वो, और जब उसको समझ पाएंगे संख्याओं के बारे में कुछ जो जब इसको हल करेंगे तो उसमें यूज होगा, और जब उसको समझ पाएंगे इसको जल्दी से लगा पाएंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। कहते किसको हैं, तो ऐसी सारी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, यानी संख्या रेखा पे लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, बोलेंगे कि 4 को एक रेखा पे लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखते थे हम लोग, ऐसे रेखा बना लेते थे, बीच में 0 होता था, इधर 1 2 3 4 क्या हो गया, अंकित कर दिया इसको। और माइनस में लिखा रहता है, माइनस इधर होता है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के जो पार्ट है ना, 2 वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। इससे क्वेश्चन बने हैं और बहुविकल्पी में आते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको हैं, यानी कि रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। रेशनल नंबर कहते किसको हैं, तो सिंपल सा बात है कि ऐसे सारी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। जो P और Q होता है, P और जो Q होता है क्या होता है, PQ पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक का मतलब ये होता है कि संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। 0 भी हो सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा तो संख्या कौन कौन सी, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 हो गया। 2 देखिए भिन्न P/Q होने का मतलब है कि फ्रैक्शन में लिखना। अब ये 2 क्या है, 2 फ्रैक्शन में तो है नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कोई भी संख्या अगर एक डिजिट में लिखी गई ना, उसको हम भिन्न में नीचे 1 लिख कर सकते हैं। कैसे बन गया, P/Q में बन गया। और 5 है, 5 भी है, ठीक है। 13/2 ये भी भिन्न में हो गया, ठीक। 18/- 7, ठीक है। माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे Q 0 नहीं होगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि रूट में 9। अब आप सोचेंगे कि रूट में 9 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी संख्याएं हैं रूट में अगर लिखी गई हैं और उसका स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं, अगर इसका स्क्वायर वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो सारी क्या संख्या क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। कैसे, रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं, 1 लिख के P/Q में हो जाएगा, P/Q के रूप में, ठीक है। चलिए तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और कोई देखिएगा, अब कोई संख्या लिखा है ना 2.34, ये भी क्या है,
एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई चीज़ लिखा है 3.333333 ऐसे करके तो अनंत तक जा रहा है, एक ही संख्या रिपीट कर रही है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, जो पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, ये भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा इसको, कभी कभी पूछता है कि 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय, लेकिन जो पाई होती है ना, पाई की वैल्यू है 22/7, ये क्या होती है, परिमेय संख्या, लेकिन जो पाई खुद होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या से क्या समझ में आया, जितनी सारी संख्याओं को हम p/q में रूट लिख सकते हैं वो सारी संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय क्या है, इसका उल्टा है, ऐसी सारी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। ठीक, सारी संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। कौन कौन सारी इसमें आती है, पर अपरिमेय संख्या में कौन कौन संख्या आती है अपरिमेय में। ठीक है, तो याद कर लीजिए, जितनी भी संख्या रूट में लिखी गई हैं और उन जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, वो सारी संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय। जैसे रूट में 3 है, रूट में 5 है, रूट में 6 है, इनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, या कोई ऐसा डेसिमल लिखा हो जो अशांत अनावर्ती हो, जैसे 3.347987234 डाट करके ऐसे हो, एक ऐसा डेसिमल है अशांत अनावर्ती। ठीक, डेसिमल के बारे में पूछ देता है, कोई डेसिमल दे देता है, कहता है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिएगा, जो दशमलव संख्या है ना, दशमलव, ठीक है, दशमलव जो संख्या है वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या 3 प्रकार के होते हैं। अगर पहली बात करें तो पहला का नाम है शांत दशमलव। क्या, शांत दशमलव। शांत दशमलव, ये शांत दशमलव क्या होता है, ऐसे दशमलव जो नंबर के कुछ अंक तक जाकर के समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या लिखे 2, आगे दशमलव लगा दिए इसके, ठीक, इसके पीछे दशमलव लगा दिए और ये जाके कुछ अंक तक, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक संख्या समाप्त हो गई, तो क्या हो गई, शांत होने का मतलब शांत हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो शांत हो गया। जैसे मान लेते 0.33, क्या हो गया, दशमलव के 2 अंक तक जाकर के अब ये कट गया, यानी कि समाप्त हो गया, शांत हो गया, अब इसके आगे संख्या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो शांत दशमलव है। 4.32, ये भी क्या, कैसा है, 323 हो गया, ये भी कैसा है, शांत दशमलव है। दशमलव के 3 अंक जा करके ये आगे संख्या नहीं बढ़ रही, तो शांत हो गई, शांत दशमलव हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा का नाम है अशांत आवर्ती दशमलव। क्या, आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता था कि जो संख्या होगी दशमलव के कुछ अंक तक जाकर के रुक जाएगी, उसके आगे संख्या नहीं बढ़ेगी। अशांत मतलब संख्या रुकेगी नहीं, संख्या चलती जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी। लेकिन आवर्ती का मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट करेगी। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लिख दिए 0.33 और इतना लिखे हैं, संख्या समाप्त हो गई, इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव है। लेकिन ऐसे ही ये चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई और इन्फिनाइट तक चलती गई, तो इसे बोलेंगे अशांत। अशांत है, रुक नहीं रही। आवर्ती क्या होता है, आवर्ती का मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट करे। कौन संख्या बार बार रिपीट कर रही है, 3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर एक संख्या खींच देंगे, एक रेखा, उसको बार बोलते हैं रेखा को। ठीक है, इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार आ रही है। ठीक, बात समझ में आई। अशांत आवर्ती क्या होता है, अशांत मतलब रुकेगा भी नहीं, आवर्ती मतलब एक ही संख्या बार बार आएगी। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लिख दिए 0.45454545 ऐसे ऐसे इन्फिनाइट तक, तो देख रहे हैं कौन संख्या बार बार आ रही है, 45454545, यानी 45454, यही बार बार आ रही है, लेकिन ये रुक भी नहीं रहा है, अशांत है, लेकिन एक ही संख्या बार बार आ रही है, तो आवर्ती बोलेंगे। तीसरा इसका टाइप होता है अशांत अनावर्ती। क्या, अशांत अनावर्ती। ये क्या होता है, अशांत से मतलब है, अशांत माने वो दशमलव के कुछ अंक तक रुकेगा नहीं, अनंत तक जाएगा। लेकिन अनावर्ती मतलब, आवर्ती मतलब एक ही संख्या बार बार आ रही है, लेकिन अनावर्ती मतलब संख्या बार बार नहीं आएगी, संख्या चेंज होती रहेगी। जैसे मान लेते लिख देते हैं 2.141579 ऐसे करके इन्फिनाइट तक गया। ठीक है, देख रहे हैं कि जो संख्या है ना, इसमें क्या हो रहा था कि संख्या 3 है तो 3 बार बार रिपीट कर रहा था, लेकिन इसमें
रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें संख्या बदल, एक के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 5, 7, 9, 8 चेंज होता जा रहा है। इससे बोलेंगे अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब अशांत में रुक नहीं रहा है, अनावर्ती का मतलब है कि वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। जैसे और कुछ लिख लेते हैं 1.414233347 कुछ भी ऐसा लिखा है ना जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी कि रुक भी नहीं रहा है, लेकिन संख्या बदल भी रही है, ठीक है, तो उसे अनावर्ती बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अब जब ऐसा क्वेश्चन दे दे तो इसमें पूछ देता है ना कि ऐसे कोई संख्या लिख देगा ना कि ये बताओ, ये संख्या लिख दिया, बोले कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। ऐसा लिख दिया, बोलेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय। ऐसा लिख दिया, बोलेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय। ध्यान देंगे कि जितने भी दशमलव, जितने भी दुनिया के जितने भी दशमलव जो शांत दशमलव होंगे या अशांत आवर्ती दशमलव होंगे, उनको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? ये परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, ठीक। और जो अशांत आवर्ती होता है, अशांत यानी रुक भी नहीं रहा है और उसके नंबर चेंज भी हो रहे हैं बराबर, तो ये होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। और भाई साहब ये एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, कि तो दशमलव में दे देगा कि तो ऐसे दे देगा। एक और जान लीजिए, इसमें बता रहा था कि और क्या होता है जिसका वर्गमूल ना निकले या जो अशांत आवर्ती है वो होता है अपरिमेय संख्या। और एक बहुत बार पूछा है कि पाई क्या होती है, पाई परिमेय है कि अपरिमेय, तो याद कर लीजिए पाई होती है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। जो पाई की वैल्यू है ना 22/7 वो परिमेय संख्या होती है, ठीक। इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसका यूज करेंगे जब √2 एक अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या है उसको सिद्ध करने में। एक और चीज़ जान लीजिए, एक और चीज़ का यूज होगा उसमें, वो होता है दो और संख्याएं जानेंगे, एक भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या, और एक अभाज्य संख्या, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं भाज्य संख्या अभाज्य संख्या से, ठीक है, कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए भाज्य संख्या कहते हैं किसको है, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ठीक है। अब क्या है, अब कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे? तो ऐसी संख्याएं, ऐसी दुनिया की ऐसी सारी संख्याएं जो एक से भी कटती हों, स्वयं से भी कटती हों और किसी तीसरे से भी कट जाती हों, और सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कटने को ही फैक्टर बोला जाता है, यानी इसको दूसरे शब्द में कहते हैं कि ऐसी सारी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। क्या? 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर हों या 3 से अधिक भी हो, या 3 से अधिक फैक्टर हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी सारी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। फैक्टर का मतलब वही होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बोले कि 4 का फैक्टर बताओ, कौन कौन 4 के फैक्टर होंगे, तो जो संख्या इसको 4 को कटा देगी ना, इसका फैक्टर होगा। देखो, एक तो सबका फैक्टर होता है क्योंकि 1 से सारी संख्या कट जाती है, फिर ये 2 से कट जाएगा यानी कि 2 भी इसका फैक्टर है, और ये 4 से भी कट जाएगा तो 4 भी फैक्टर है, ठीक है। तो जो संख्या इसको, जितनी संख्या इसको कटा दे रही है 4 को, सब इसका फैक्टर है। 1 कटा दिया तो 1 फैक्टर, 2 कटा दिया 2 फैक्टर, 4 यानी 3 जिसका फैक्टर आ गए। समझ में आ रही है? तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, कम से कम 3 होने ही चाहिए, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो देता है कुछ संख्याएं दे देगा, अब बोलता है कि बताओ कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो चलिए कुछ और चीज़ें हम इसके बारे में जान लेते हैं। एडिशनल चीज़ें क्या हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। क्या होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। दूसरा याद कर लीजिए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, ठीक, भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? 9, ठीक है, ये है।
तो ये हो गया भाज्य संख्या। समझ पाएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। ठीक है, विषम संख्या सम संख्या क्या होती है? ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उसे बोलते हैं सम संख्या, और 2 से जो नहीं कटती हैं वो बोलते हैं विषम संख्या। बात समझ में आ रही? तो इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है 9। अब जान लेते हैं अभाज्य संख्या। दूसरा क्या है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, तो ये कहता है कि ऐसी सारी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हों। का केवल कितने होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर क्या होता है? यानी कि बस 2 ही संख्या से कट जाना चाहिए। किससे? 1 और उस संख्या स्वयं, यानी संख्या स्वयं। माने उस जो हम फैक्टर लेंगे ना, जो ऐसी संख्या लेंगे जो केवल 1 से कटती हो और चाहे खुद से कटती हो, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं। बोलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या? 2। ऐसे को बोलते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या। ठीक है, सम भी होती है। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या होती है? 2 ही होती है। क्वेश्चन चाहिए पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या बोले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 ही आंसर होगा। या एक और क्वेश्चन पूछता है कि लगातार आने वाली विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आंसर होगा 3, 5 और 7। याद कर लीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से भाज्य और अभाज्य संख्या से कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। तो जो 1 होता है ना, वो न ही भाज्य होती है और न ही अभाज्य। आप समझ में आ रही है? न ही भाज्य होती है, न अभाज्य संख्या होती है। तो एक पूछ देगा कि बताओ एक क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो एक न ही भाज्य संख्या होती है, न ही अभाज्य संख्या होती है। दिक्कत? चलिए ठीक है। तो क्या इसमें समझ गए कि भाज्य संख्या क्या है? जिसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर क्या होते हैं? कम से कम 3 संख्याओं से कटे। किससे कटना चाहिए? 1 से, स्वयं से और किसी तीसरे से। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? 9। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो केवल इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और उस संख्या स्वयं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। इसी को बोलते हैं कि सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। लगातार आने वाली विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 3, 5, 7। ठीक है, चलिएगा। तो ये संख्याओं के बारे में है। और इस संख्या के बारे में अगर जान पा रहे हैं, एक और संख्या है उसको भी ध्यान दीजिएगा। क्या है? एक संख्या पूछता है कि सह अभाज्य। क्या पूछता है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। 4 ऑप्शन देगा, एक नंबर में ये आएंगे ना, लेकिन आगे जो अभी अपरिमेय सिद्ध करना होगा इसका सबका यूज होगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? बोलेगा सह अभाज्य मैंने 2 संख्याएं लिखी रहेंगी और पहचानने के बोलेगा इसमें से कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है। ठीक, ऐसे लिख देगा कि 2 और 5 बताओ कि सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। पूछेगा कि 8 और 13 सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे? तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, ज़्यादा याद नहीं करना है। सह अभाज्य देखने के लिए क्या करना है? देखना है कि जो संख्या अंदर लिखी गई है ना, वो बस 1 से ही दोनों कटने चाहिए। मैंने 1 से दोनों कट जाए, और किस संख्या से अगर दोनों कट पा रही हैं तो सह अभाज्य नहीं कहला जाएगा। और 1 से तो कोई कट जाता है ना, तो 1 से 2 भी कट जाएगा, 1 से 5 भी कट जाएगा। 1 से अब बताओ कोई ऐसी संख्या बताओ, कोई 1 को छोड़ के जिसमें 2 भी आता हो 5 भी आता हो, कोई संख्या नहीं है, तो क्या है? सह अभाज्य हो जाएगी। कहने का मतलब जो संख्या 2 को लिखी रहेगी ना, बस 1 से कटेगी, उसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। दोनों कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं अगर कोई संख्या लिख दिए 4 और 12, बोलेंगे भाज्य है कि सह अभाज्य है कि नहीं है। तो देखेंगे कि 1 से दोनों कट रही है कि नहीं कट रही है, तो कटेगी।
अब जब एक को छोड़ के ना किसी और संख्या से कट जा रही है दोनों, तो तब हाँ, तो अगर आपको दिया जाए कि 4 और 12 क्या है, सभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप देख पाएंगे कि क्या करेंगे, हम भाग देंगे, एक से तो कट जाए, ठीक, बस एक से ही कटना चाहिए, और किसी और संख्या से कट जा रहा है ना तो सभाज्य नहीं है। अब मान लेते हैं, देख रहे हैं कि तो 2 से भी कट जाएगा, दोनों 2 से 2 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, या 4 से भी कट जाएगा, 1 बार में 4, इसको 3 बार में 12 होता है 4 से, तो भैया ये तो एक को छोड़ा के और इस संख्या से भी कट गया दोनों, इसका मतलब ये है कि सभाज्य संख्या ये नहीं है। बात समझ आ रही है? यानी करेंगे उसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मतलब संख्या जो दोनों लिखी है ना, बस एक से ही दोनों कटाना है, एक को नहीं कटाना है, इसको भी कटा के देखना है एक से कट रहा है कि नहीं, इसको भी, एक से सब कट जाते हैं, लेकिन अगर दोनों को और इस संख्या से भी कट जा रही है ना, तो किसी और संख्या के टेबल में आप आ रही है, दोनों को आना चाहिए, तो वो सभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे लिख दिए 18 और 12, बोलेंगे कि सभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो देखेंगे कि एक को छोड़ ही दो, कहेंगे एक से तो सब कट जाते हैं, और देखेंगे एक को छोड़ा, एक से ही देखना है, और एक से ही दोनों कट पा रहे हैं और किसी और से नहीं कट रहे हैं, तभी सभाज्य होंगे, ठीक है। तो देखेंगे और किससे कटेगा, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देख रहे हैं कि 2 के टेबल में 18 आता है, 12 भी आता है, 3 के भी आ जाता है, तो अगर 2 से भी कट पा रहा है, 3 से कट रहा है, एक के अलावा, तो ये सभाज्य संख्या नहीं होगी। सभाज्य का मतलब होता है इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो पहले 2 और 1 का पहले मान लीजिए इसका फैक्टर निकालते हैं। 18, इसको देखते हैं, 18 है और 15 है, फैक्टर निकालें इसका। 18 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक, 18 हो गया, 3 3 के 9, 9 दूनी 18। 15 का 3 गुणा 5, देख रहे हैं आज सबके साथ में 1 लगा रहता है, तो देख रहे हैं हमको फैक्टर कितना चाहिए था, बस 1 ही आना चाहिए था, लेकिन कौन कौन और मिल गए, 3 भी मिल गया, देख रहे हैं। तो ये क्या है, जो संख्या लिखी गई 18 और 15, ये सभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इससे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। अब इसके गुण हैं, परिमेय संख्या के कुछ गुण हैं, परिमेय और अपरिमेय का कुछ गुण है, वो भी आता है, ठीक है। जब उसको सिद्ध करेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में इसका यूज होगा, ठीक है। किसका गुण, परिमेय संख्या, किसका, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, ठीक है। अपरिमेय संख्या का क्या गुण है, करे कोई भी परिमेय संख्या है ना, मान लीजिए 3 क्या होता है, परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसको p/q में लिख सकते हैं, कैसे, नीचे 1 लिख करके, ठीक है। तो कोई भी परिमेय संख्या है ना, और उसमें अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ दिए तो वो हमेशा कैसी संख्या बनेगी, वो हमेशा अपरिमेय संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर हम जोड़ तो जोड़ दिए, अगर घटा भी दिए ना कोई अपरिमेय संख्या, चाहे ये इधर रहे चाहे ये इधर रहे, अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएं या परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएं, जोड़े गुणा करें भाग करें, तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। क्या आता है, अपरिमेय। अगर मान लेते हैं इसको भी जोड़े या घटाएं, इसको भी जोड़े घटाएं, या इसका गुणा भी करेंगे ना, ऐसे गुणा करें या भाग करें, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। और इसे भाग भी दिए तो अपरिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। तो एक थ्योरम इसको याद ही कर लीजिए, इसका गुणधर्म है परिमेय अपरिमेय का, कि कभी भी परिमेय अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा रिजल्ट क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है, अपरिमेय के बारे में बताए थे कि अपरिमेय क्या होता है, जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देंगे, कमेंट में कमेंट भी करिएगा, ठीक है, अगर आपको आया तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि बताना है कि जो रूट में 3 लिखा है अपरिमेय है कि परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 प्लस रूट में 5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तीसरा है कि 3.33333 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है तो परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। चौथा क्वेश्चन है कि 0.475 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है तो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि रूट में
4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक। छठा क्वेश्चन है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इनका अगर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं तो दीजिएगा, क्योंकि अगर ये दे लिए तो आप क्वेश्चन सारे जितने भी पढ़ाए हैं वो मानेंगे कि समझ में आपको